Hello everyone, this is Chanchal. Welcome to the Chanchal Vibes YouTube channel. रीट लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड पात्रता परीक्षा जो कि 27 फरवरी को आयोजित होने वाली है। काट पीट कर समय देखें तो 1-1.5 महीने का समय आपके पास बचा है। 30, 40, 50, 60 मतलब कि 2 मंथ मान लो। अभी से अगर हम माने कि कितना टाइम बचा है तो 2 मंथ का काट पीट कर एक समय बचा है। इस 2 मंथ में अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं रीट प्री का पहली बार आप पेपर देने वाले हैं तब भी आपके पास 2 मंथ है, और अगर आप दूसरी बार देने वाले हैं फिर भी आपके पास 2 मंथ है। अब ये 2 मंथ है इजिकल टू आपकी तैयारी है ना। आपको इस तरह की तैयारी करनी है, इस लेवल की तैयारी करनी है कि आप पहली बार में या अगर आप सेकंड टाइम दे रहे हैं तो कि एक बार में आपका 27 फरवरी वाला जो पेपर है उसमें आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सबसे पहले क्लियर हो जाए, है ना। इनफैक्ट इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आसानी से आ पाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सबसे पहली चीज़ ये, और आसानी से आप कर सकते हैं इसे। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वर्क नहीं है या फिर ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है कि आप उसे कर नहीं सकते। अरे यार, स्टूडेंट तो यूपीएससी क्लियर करते हैं 2 मंथ में पढ़कर, है ना। प्री क्लियर करते हैं तो यार आप रीट क्लियर नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हो, और बिल्कुल क्लियर करोगे क्योंकि आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी पे चलोगे, मेरा बताया हुआ स्टडी प्लान फॉलो करोगे। ओ यस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज चंचल। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55 टेलीग्राम चैनल, जिससे आप ऐड हो सकते हो, और उसमें आपको सभी प्रकार की बुक्स एंड हैंड रिटन नोट्स एंड करंट अफेयर्स वहाँ से अपडेटेड मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी बात। ये वीडियो बनाया गया है स्पेशली रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, एक स्ट्रेटजी वीडियो है। और ये एक ऐसा वीडियो जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो इतना सिलेबस थोड़ा और मॉडिफाई होकर जारी हुआ है तो उसमें हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, या फिर कितना क्लियर करें, कितना कौन से पार्ट का वेटेज ज़्यादा है। सबसे पहले मैं लेवल फर्स्ट की बात करूँ तो साइकोलॉजी है ना। साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले ऐड किया हुआ है सिलेबस में, NEP ऐड हुई है, जो कि एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो जारी हुई थी कोरोना के समय में। तो वो जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको पढ़नी है, और उसी के अंदर बाल विकास में जो योजनाएं हैं, नई नई योजनाएं, जिसका पूरा PDF हैंड रिटन PDF मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी। वहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़नी है, नया कोई सोर्स नहीं खरीदना है। बाकी जो बाल विकास है, जो पेडालॉजी है, वो जो आपके सिलेबस में पहले थी वो सेम टू सेम अभी भी जारी हुई है। दूसरी है बालकों से संबंधित योजनाएं और अलग से पढ़नी पड़ेगी इस बार आपको, वरना पहले ये दोनों से टॉपिक नहीं थे। अब जैसे नए ऐड हुए हैं तो जो भी चीज़ नई ऐड होती है सिलेबस में हमेशा वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो कि अभी हाल ही में नई जोड़ी गई है ना। तो NEP पे और योजनाओं पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। हो सके तो आप जैसे इनको पढ़ रहे हो तो साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे बाल विकास की बात करूँ, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड दोनों की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये बुक है दिशा पब्लिकेशन की। साइकोलॉजी में जो अभी तक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इसमें क्वेश्चंस है। और एक होता है ना कि कोई भी एग्जाम हम दे रहे हैं पर उसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले सोल्व कर लिए जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है पेपर में, क्योंकि उससे पहले ये पता चल जाता है कि आखिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जो एग्जाम आप दे रहे हो, है ना। तो इससे आपको एक रो आइडिया लगेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले इस बुक को परचेज करना। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, सेकंड ग्रेड का दो, रीड लेवल फर्स्ट का दे रहे हो, सेकंड का दे रहे हो, या फिर मेंस का दोगे, तो ये बुक हमेशा आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली हो, चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम हो चाहे स्टेट के एग्जाम हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मैथ, है ना। मैथ चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर है जो भी अभी और ऐड हुए हैं। मैथ के लिए आपके पास अगर मथुरिया की बुक हो तो बहुत अच्छी है। अगर मथुरिया की आपके पास बुक नहीं है तो एक मैथ का दिशा पब्लिकेशन का बुक मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है। तो आप एक बार टेलीग्राम में जाकर फाइल सेक्शन में जाकर वो PDF देखना मैथ की, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चलेगा कि रीट में किस तरह के पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं रेट की नई बुक की बात करूँ तो सिक्वाल पब्लिकेशन की कोई बुक खरीद सकते हो आप रीट की। अन्यथा मैं किसी टीचर का एक लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर करूँगी, उस लिंक में जाकर आपके मैथ के जो भी चैप्टर है ना यार, जितने भी चैप्टर है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट के हो या सेकंड के हो, वो सारे आप उन 2 टीचर से पढ़ सकते हो। क्योंकि एक है ना, मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है
जिसको कोई भी स्टूडेंट सेल्फ नहीं पढ़ सकता है ना, और वो तभी पढ़ सकता है जब उसका मैथ बैकग्राउंड रहा हो। इससे जो मैथ सब्जेक्ट है वो किसी ना किसी टीचर से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और सेल्फ पढ़ने से आपका समय भी बर्बाद होगा और चीज़ें आपको उतनी अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी जितना अच्छा एक टीचर समझा पाते हैं। तो मैथ के किसी टीचर का मैं लिंक अपलोड करूंगी, आप वहां से जाके वो सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट कौन सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आप क्या सेलेक्ट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु हिंदी के अंदर एक सब्जेक्ट है जो कि भाषा एवं साहित्य नाम से, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य नाम से ऐड हुआ है एक पॉइंट, जो कि राजस्थान का जो जीके होता है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान होता है उसी में ऐड हो जाता है, उसी में राजस्थान का साहित्य आ जाता है, राजस्थान की भाषा एवं बोली आ जाती है ना। तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप राजस्थान जीके जैसे क्लियर करोगे। आपके पास कोई भी बुक है राजस्थान जीके की, एक राजस्थान 60 संग्रह नाम से जो आप ये बुक आपके स्क्रीन में शो हो रही है, ये बुक ऐसी बुक है जिसको पढ़कर मैंने आरएस प्री भी निकाला है ना। ये जो प्री का पेपर है ना वो भी इस बुक से मिल जाता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान से। तो बाकी तो फिर रीट तो बहुत छोटा एग्जाम है यार, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, वो भी पात्रता परीक्षा। तो आप इसको पढ़कर राजस्थान का सामान्य ज्ञान कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान होता है जिसमें जो आरएस लेवल का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, परंतु जो ऊपर ऊपर से चीज़ें और जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। मैंने हिंदी के अंदर ये एक ही चैप्टर जोड़ा, अदरवाइज कोई चीज़ें नहीं जोड़ी। इंग्लिश में कोई चीज़ें ऐड नहीं हुई है, और संस्कृत में कुछ चीज़ें ऐड हुई है, जैसे जो संस्कृत का सिलेबस है उसके अंदर एक विलोम शब्द जैसा ऐड हुआ है और अलंकार वहां से हटाया गया है, अदरवाइज चीज़ें वही है। एनवायरनमेंट का बहुत इशू रहता है कि एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़े, तो एनवायरनमेंट को इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका भी मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी। अदरवाइज ज्ञान सरोवर नाम से एक बुक आई है हाल ही में, तो वो बहुत अच्छी बुक है, इतना ज़्यादा भी पेजेस नहीं है, बहुत कम पेजेस है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर कलाम कोचिंग के नोट्स या किसी अच्छे संस्थान के नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगी, हैंड रिटन नोट्स। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल द चंचल 565 पर जाकर फाइल सेक्शन में से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आज से 1-2-3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें वहाँ अपलोडेट करवा दूंगी, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। देखो चीज़ें ये है, मेन आपके पास पढ़ने का सिलेबस मिल चुका है, पढ़ने का कंटेंट मिल चुका है कि आपको यहाँ से पढ़ना है, और कोई चीज़ें नहीं है। अब लेवल 2 की बात करूँ तो जिसके साइंस होगी तो उसका साइंस का अपलोड करवा दूंगी वहाँ मैं जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये जैसे पेपर ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले क्या करते हैं कि वो अपनी ही किताबों में से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अगर यकीन ना हो तो पिछली बार का आप एक बार पेपर जरूर देखना। तो वहाँ इस वजह से जैसे कि 6, 7, 8 की माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की जो किताबें हो, जैसे आरबीडी है, तो आरबीडी क्या करता है, पब्लिकेशन की जो 6, 7, 8 क्लास की किताबें हैं उनको उनका जो सार है वो एक बुक में देता है। तो मैं एक बुक को आपको सजेस्ट करूंगी, या फिर वो मैं टेलीग्राम अपलोड करूंगी, तो आप वहां से जाके वो बुक परचेज कर सकते हैं साइंस के लिए, साइंस एंड मैथ के लिए। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और रही सामान्य ज्ञान के लिए कि हम जो जीके वाले स्टूडेंट है जिनका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होने वाला है वो कहाँ से पढ़े, तो मैं उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल करवाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि किताब, अब समय आपके पास बचा हुआ है ओनली 2 मंथ का, और 2 मंथ में एक प्रोडक्टिव स्टडी करो, आप वो स्टडी करो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछे हुए हो, तो वो ज़्यादा बेटर होती है। अदरवाइज कचरे में जाने से अच्छा है कि आप एक ही बार में सेलेक्टेड चीज़ें पढ़कर सेलेक्टेड सिलेक्शन ले लेना। पात्रता क्लियर करना है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो एक ही बार पढ़ो, और ऐसा चीज पढ़ लो ना यार जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो आपका एक बार में पेपर निकल जाएगा। तो मैं हैंड रिटन नोट्स वो भी अच्छे संस्थान के आपको प्रोवाइड करवाऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, इस वजह से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जैसे वीडियो आ रहा था उसके विदिन 1-2 दिन में वो सारे नोट्स वहाँ अपलोड हो जाएंगे। देन ये सारी रही नोट्स की बातें, ये सारी रही बुक्स की बातें। मैंने बुक्स बहुत कम सजेस्ट करी है क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत हुई है, जो मेरे करियर की जर्नी ऐसी रही थी कि मेरी भी स्टार्टिंग में ऐसी आदत थी, अरे अच्छा उस टीचर ने कहा तो ये बुक ले लो, उस टीचर ने कहा तो वो बुक ले लो। परंतु अगर आपके पास स्टार्टिंग से सेलेक्टेड मैटर है तो आप उसी को पढ़िए सर। जब आप उसी को पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और एक ही बार में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जिस एग्जाम का आप पेपर देने वाले हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ते हो। तो
आज इधर जाओगे, आज उधर जाओगे, आज उस सर ने ये बोल दिया, कल उसने ये बोल दिया, तो आप वही खरीद के लेके आ जाओगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि क्या पढ़ना है हमें, इससे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि क्या छोड़ना है। क्योंकि मार्केट में हर चीज़, हर बुक आपको ऐसी लगेगी, अट्रैक्ट करेगी, अरे ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है कि आपके पास नहीं, मुझे ये पेपर निकालना है, इस पेपर में अपना बहुत अच्छा करना है। रही आपके, सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में यही बैठता है कौन सी किताब लूँ, कौन से नोट्स लूँ, कौन सा कोर्स लूँ, कौन से यूट्यूब के मास्टर से पढ़ूँ। किससे नहीं पढ़ना भाई, जो टेलीग्राम में मैंने जो बताया है उन्हीं नोट्स को फॉलो करना है, उन्हीं बुक्स को फॉलो करना है और अपना सिलेक्शन एक निश्चित सीट फिक्स करनी है ना। और सेकंड बात करूँ तो कोर्स की, ऑनलाइन कोर्स करे या ऑफलाइन कोर्स करे, भाई न तो ऑनलाइन लेना है न ऑफलाइन लेना है। ध्यान रखना 399, 499, 599, 1000, 1500 तक बहुत कोर्स के ऊपर आएंगे अब आपको कि इस ऐप में आ जाओ, यहाँ अच्छा है, इस कोचिंग में आ जाओ, बड़े बड़े संस्थान, छोटे से छोटे संस्थान। भाई अगर कोचिंग के चक्करों में पढ़ोगे ना तो इस साल के अगले साल भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर क्योंकि मतलब कि कोचिंग करी जाती है शांति काल के समय में। अभी आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले स्व अध्याय किया जाता है जिसको हम सेल्फ स्टडी बोलते हैं। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा आपके सिलेक्शन का। इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है और उन्हीं नोट्स से पढ़ना है जिससे आप पहली बार पढ़ रहे थे। जो मैं नोट्स सजेस्ट कर रही हूँ उसके अलावा भी अगर आपके पास खुद के नोट्स है ना तो सबसे बेहतर है अपने खुद के नोट्स को ही मल्टीपल टाइम, जितना टाइम हो मतलब जितनी बार हो सकता है उतना ज़्यादा आप उनका रिवाइज करो। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। माना कि जैसे बाल विकास आपके सिलेबस में है, बाल विकास से रिलेटेड चाहे वो CTET में पूछा गया हो क्वेश्चन हो, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको छोड़ना नहीं है, वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट बात करें स्टडी प्लान की। स्टडी प्लान का क्या बताने वाले थे मैडम आप? देखो, स्टडी प्लान वो होता है कि एक आपके पास टारगेट मिला है आपको कि जैसे आपका एग्जाम अभी होने वाला है 27 फरवरी को, तो 27 फरवरी से पहले मैं आपका एक बार सिलेबस ढंग से करवाऊं और उसकी क्वेश्चंस करवाऊं, उसका टेस्ट करवाऊं। तो क्योंकि जब एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब जाके कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ नहीं यार अब तो कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार ढंग से सिलेबस करवाने की और सिलेबस में क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, डिटेल वाइज सिलेबस। मैंने सबसे पहले RAS प्री का स्टडी प्लान स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर से। मैंने 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया था। वर्तमान समय में अगर राजस्थान में कोई सबसे बड़ा एग्जाम है तो वो RAS का है, और सबसे लेंथी सिलेबस है किसी का तो वो RS प्री का है। तो मैंने वो पूरा सिलेबस 1.5 महीने में कंप्लीट करा दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े थे, बहुत अच्छा वीडियो गया था वो हमारा। तो इसी के साथ आप रीट का तैयारी भी बहुत अच्छे से करोगे। स्टडी प्लान में ये होता है कि जैसे आपके पास साइकोलॉजी है, मैथ है, इन्वायरमेंट है और हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो 6-7 सब्जेक्ट मोटे मोटे आपके पास है। पर्यावरण में ही जुड़ चुका है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और रीट लेवल सेकंड में भी किसी के पास साइंस मैथ होगी, किसी के पास सामान्य विज्ञान होगा, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम है और लेवल का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, वही लेवल होता है। तो स्टडी प्लान में स्टार्ट करूंगी डेली स्टडी प्लान, जिसमें आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको आज, जैसे कि आज 25 दिसंबर है, माना कि आज 25 दिसंबर है तो 24 दिसंबर को ही आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा कि 25 दिसंबर के दिन आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। 30 दिन का हमारा टारगेट रहेगा। 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगी। 30 से ज़्यादा 35 भी लग सकता है, परंतु मैं जनवरी लास्ट तक बोल सकती हूँ कि 26 जनवरी या 30 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस मैं एक बार कवर करवा चुकी होंगी। साथ में आपको कोई नोट्स या बुक नहीं परचेज करनी, जितना मैंने बताया आपको उतना ही लेना। अगर आपके पास है कोई मटेरियल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक दूंगी है ना। जैसे आपको बाल विकास है तो बाल विकास में ये टॉपिक है, मैथ में ये टॉपिक है और पर्यावरण में ये टॉपिक है, हिंदी संस्कृत में ये टॉपिक है, साइंस मैथ में ये टॉपिक है। तो वो टॉपिक आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जाएगा मेरे थ्रू प्रेशर कि मैडम ने कहा ये चीज़ें पढ़नी है तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि एक गाइडेंस देने वाला होता है और हमारा कोई मेंटर होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं, तो तैयारी बहुत सही दिशा में हो जाती है। अगर आप मेरे स्टडी प्लान को फॉलो नहीं करोगे, खुद के अकॉर्डिंग चलाते रहोगे, तो ध्यान रखना उतना प्रेशर नहीं आएगा आपके ऊपर और लापरवाही करते जाओगे। 25 फरवरी तक याद आएगा आपको कि काश वो स्टडी प्लान फॉलो कर लिया होता हमने तो बहुत अच्छा होता। तो स्टडी प्लान से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और मैं साथ में टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाऊंगी। और आपके एग्जाम से पहले मैं इतना गारंटी कह सकती हूँ कि आपका मैं बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी होंगी।
वीडियो आई थिंक पसंद आया होगा आपको। ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, बहुत समय निकाल कर बनाया गया वीडियो है और एडिट करने में बहुत समय लगता है। इस वजह से अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना, कमेंट्स करना, वीडियो कैसा लगा, किस चीज़ की और ज़रूरत है आपको, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन में आप हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55, वो आपको मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और 1 बाय 1 डे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आती हूँ शाम को 7:30-8 बजे समथिंग। उसकी जानकारी आपको अपडेट पूरा टेलीग्राम में मिल जाता है, जिससे आप मुझसे लाइव जुड़कर भी बात कर सकते हो। और मुझे इतना सुनने के लिए, मुझे लास्ट तक देखने के लिए, मेरी बातों पर विचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े, मुझे देखा, मुझे सुना, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता है कि उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रह सकता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ उन स्टूडेंट तक जरूर ये शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये स्टडी प्लान पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई भी स्टूडेंट आकर इसको फॉलो कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।